ही टारगेट को भेदना है। तो हमने ये ब्रह्मोस की शक्ति को पहचान लिया कि हाँ, हमारी मिसाइल जो यहाँ पूर्णतः सफल रही, प्रिसाइज रही, ऐसे ही अगर हमको आवश्यकता पड़ी, अगर चाइना ने हमारे साथ दुस्साहस किया तो उसको भी ऐसी हम सब कामयाब होंगे। राजेश पंत सर, मैं आपके पास में आऊंगा। तो क्या माने जाए कि भारत ने एकदम मसल फ्लेक्सिंग कर दी है कि भारत आतंकवाद को कैसे मार सकता है? और ये कहा जा रहा था उन पहलगाम हमले के बाद कि 15 दिनों तक भारत चुप क्यों था, उसका जस्टिफिकेशन सामने ये आया कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, सारे आतंकी लॉन्च पैड से आतंकियों को अलग अलग जगह भेजा गया। जैसे ही वो सेटल हुए, इंडियन इंटेलिजेंस ने उसका पता लगाया, उसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड पिन पॉइंट स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई। धन्यवाद अनंत। और सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जय सर। आज केवल भारत माता नहीं, आज तो सभी माताओं की जय बोलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मदर्स डे भी है आज। आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मैं एक दो मिलिट्री एस्पेक्ट्स के बारे में टच करूंगा, क्योंकि ये हेडलाइन भी आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल गोइंग ऑन। जी। देखिए, जब एक देश कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है तो एक बहुत बड़ी मशीनरी जो है वो चालू हो जाती है। यूनियन वॉर बुक के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाकी मिनिस्ट्रीज में काम होने लग जाता है। एक सर्विस जैसे आर्मी का लीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तीनों सर्विसेज के होते हैं। आर्मी में छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, लोगों को वापस बुलाया जाता है, फोर्सेस से वापस आते हैं लोग, एमनिशन इशू शुरू होने लग जाता है, पाउच एमनिशन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, वॉर वेस्टेज रिजर्व, ट्रांसपोर्ट का इम्प्रेसमेंट होता है, फील्ड हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, रेलवे की मूव में प्रायोरिटी हो जाती है। तो ये जो आपने बताया 15 दिन क्यों लगे, एक तो प्लानिंग में लगे, दूसरा इस तरह की तैयारी में लगे जी। और एक बार जो ऑपरेशन लॉन्च होता है उसको ऐसे रोका नहीं जाता है। अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट अटैक के बाद जो पराक्रम लॉन्च हुआ था, उसमें तो एक साल तक बैठे रहते हम लोग बॉर्डर में, जबकि गोली भी नहीं चली थी इस बार। तो ये ऑपरेशन अभी चलेगा। अभी इसके बीच में जो मध्यस्थता हुई है उसके कारण मेरे पैनलिस्ट ने बोला है